बाबूजी, आप सही कह रहे हैं, मगर जो झूठ आप कहेंगे वो भी तो मैं सीखूंगा। क्या? ऐसे क्यों बोल रहे हो बेटा? मैंने क्या झूठ बोला? माँ, नीचे आना जरा। क्या कर रहे हो माँ, अटल? बहू? किशन, बाबूजी वो अटल, अरे देखो हमें घर भी चलाना है, माँ बाप है ना हम। माँ बाप है तो माँ बाप का, बहू बेटे का धर्म निभाना पड़ेगा। ये तब से कह रहा है मुझसे कि मैं आपसे कहूं कि इसे काम करने दीजिए। स्कूल के बाद ये भी काम करना चाहता है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसकी। ये पढ़ेगा, केवल पढ़ेगा। हाँ बाबूजी, मैं पढ़ाई भी करूंगा, मगर मैं अपने बाबूजी और माँ के काम में भी हाथ बटाऊंगा। मुझे बस मदद करनी है। बाबूजी आप ही समझाइए इसे, ये फिर से जिद कर रहा है। दादाजी, समझाइए ना माँ और बाबूजी को, मैं बस उनकी मदद करना चाहता हूँ। मैं समझाता हूँ इसे। अटल बेटा यहाँ जाओ, बैठो। अटल बेटा, मुझे एक बात बताओ, हम जिस घर से पानी भर के लाते हैं वहां पे गरीबी है, बहुत गरीबी। तुम क्या करोगे? उनके लिए भी कमाना पड़ेगा ना, क्योंकि उनसे तुम्हारी भावना जुड़ी हुई है। हाँ। और कचौड़ी वाले चाचा, मिठाई वाले चाचा, तुम्हें मुफ्त में खिलाते हैं। तो उनके लिए भी कमाना पड़ेगा, क्योंकि उनके भी संबंध जुड़े हुए हैं। हाँ। तो स्कूल छूटने के बाद मजदूरी करके तुम पूरा घर संभाल पाओगे? बताओ ना। लेकिन मैं ये सब अकेला कैसे कर सकता हूँ? ये मैं तुम्हें सुबह बताऊंगा कि तुम अकेले कैसे कर पाओगे। सुबह क्यों? अभी क्यों नहीं? क्योंकि ये चीज सुबह ही बताने लायक है, अभी नहीं। जा, सो जा, सो जा, चलो जाओ, जाओ जाओ। दादाजी, 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 सुबह हो गई। तुम्हें बताने लायक बात का जवाब अब तो दीजिए। सवाल क्या था? नहीं, तो मैं सबकी मदद कैसे कर सकता हूँ? दिया और सूरज में जो फर्क है वही तुम्हारे सवाल का जवाब है।
समझा नहीं दादाजी। दिया और सूरज। मैं समझाता हूँ, आओ बैठो। दिया केवल एक जगह को रोशन कर सकता है। हर जगह को रोशन करने के लिए सूरज बनना पड़ेगा। जमीन से ऊंचा उठना होगा, हर वक्त चलना होगा। हर व्यक्ति का ऊंचा उठना मतलब पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बन जाना। अब तुम मेहनत करके मजदूरी करके पैसे कमाओगे तो शायद सिर्फ अपने माँ की मदद कर पाओगे। अगर सबकी मदद करना चाहते हो तो पढ़ लिख कर संघर्षों में चलकर सूरज बनना होगा, तो ही सबकी मदद कर पाओगे। यही समझाना था। अब तुम बताओ, तुम केवल अपने माँ की मदद तो करना चाहोगे या सबकी मदद करना चाहोगे? बताओ। सबकी मदद में करूंगा माँ। जितने लोगों की मदद कर सकता हूँ ना, उतने लोगों की मदद करूंगा मैं। और इसलिए मैं मन लगाकर पढ़ूंगा। आओ बाबूलाल जी, थोड़ा ध्यान से रखिएगा। हाँ हाँ, हाथ देख के। हाँ बब्बन भैया, ये सुबह सुबह अपनी दुकान खोलने से पहले गजोदर भैया की दुकान खुलवानी ही पड़ती है यार। क्या करें बाबूलाल जी, लड़का रोज आए दिन संदेशा भिजवा देता है, अभी आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ। हाँ तो पैसा दे दो तो तुरंत आ जाएगा। अच्छा भाइयों, कुछ सुना क्या? क्या? कल अटल ने प्रभु श्री राम पर इतना बढ़िया बोला कि वहां पर एक अंग्रेज अफसर भी था, उसने भी जय श्री राम बोला। और प्रभु राम श्री चरणों में नमन भी किया। आज हम सुबह सुबह दूध लाने गए तो हमें पता चला। भैया एक बात कहें, अपने अटल में है तो कुछ अलग ही। और दिल से ये बात कहें तो पूरे मोहल्ले के बच्चों में से खाली अटल है जो अपना बेटा लगता मोहल्ले का है। सही कह रहे बाबूलाल भैया आप। अटल के लिए ना मन से हमेशा दुआ निकलती है। सही कहा भैया। ए बब्बन, एक काम करो, अटल को दुआ दे देकर इंग्लैंड भेज दो। क्यों? हंस लीजिए आप दोनों, लेकिन देख लेना एक दिन ना इस अटल के सामने आप दोनों का कद बहुत छोटा हो जाएगा। बौने दिखेंगे आप लोग, बौने। अपनी औकात में रहो बब्बन, पहले भी समझा चुका हूं तुम्हें। अटल के बाप नहीं लगते हो जो इस तरह से बात करो। तोमर साहब, ये आप हमेशा हैसियत औकात की क्या बात करते हो? आप एक निलंबित दरोगा है, निलंबित दरोगा। तो अभी हम लोग की जो हैसियत है ना, उतनी हैसियत आपकी भी है। चलिए एक बार हम मान लेते हैं आप दरोगा हैं, दरोगा। तो क्या हम लोग आपके आगे पीछे तुम हिलाते रहे? हाँ भगवान, कायदे में। हाँ ये किस तरीके की बातें कर रहे हो तुम? अनपढ़ जाहिल जैसी है। ओ गुरु घंटाल, आप तो चुप ही रहो। कम से कम आप तो ज्ञान मत दो। आपने आज तक किसी एक आदमी को कुछ भी अच्छा सिखाया है? ना।
आपने तो सिखाया है सिर्फ नफरत करना। अटल से नफरत करो। अरे अटल ही क्या, हम सबसे नफरत करना। अरे अगर इतना नफरत रखोगे तो काहे का गुरुजी? नहीं बब्बन चाचा, दयाल चाचा गुरु है मेरे, और आप उनके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते। अटल बेटा, तुम किससे संबंध जोड़ना चाह रहे हो? तुम इनके बारे में जानते नहीं? अरे दयाल साहब कभी भी तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोच सकते। दादाजी कहते हैं कि व्यक्ति का चरित्र कभी भी नहीं बदलना चाहिए। जैसे कि मेरा चरित्र है कि गुरुओं को इज्जत देना, तो मैं इनको भी इज्जत दूंगा। चाहे मेरे बारे में जो सोचे जो करे, मैं इनको भी इज्जत दूंगा। अभी बताता हूँ तेरे दादाजी को। क्या हुआ? अच्छे से समझाएंगे, अब समझ में आ जाएगा। अरे छोड़िए, छोड़िए मुझे, दादाजी बताइए। अरे क्या करा? अरे छोड़िए, छोड़िए। छोड़िए ना। वहीं रुकिए, आप भी रुकिए वहीं। अरे ये क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे के साथ? आप क्यों उठा के रखा है उसे? अरे ये अटल के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? छोड़ दीजिए उसे। आपके बच्चे को लेकर भाग नहीं रहा हूँ। मान नहीं रहा मैं उसे। क्या कर रहे थे मेरे बेटे के साथ? क्या दुश्मनी है इससे आपकी? कोई दुश्मनी नहीं है इससे, और ना ही आपसे दुश्मनी है। दुश्मनी है तो इस बुढ़े पंडित से, तुम्हारे पिता से। महाशय आप शांत हो जाइए जरा। बाबूजी ये क्या है? क्या हुआ है? मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। नहीं पता? मैं बताता हूँ। चलिए हटिए पीछे। अरे चलिए पीछे, चलिए इधर। और तुमको खास न्योता दूं क्या? आओ अंदर, आओ बताता हूँ मैं, अभी बताता हूँ। आप बताइए मैंने क्या किया? कथा कही है कथा। कल जहां जाकर आपने कथा कही थी वो जजमान किसका था? बताइए किसका था? आपका था क्या? अरे आपके ही जजमान ने कहा कि उनके पंडित जी कहीं बाहर गांव गए हैं, कथा बाचिए, तो मैंने कथा की। तो आप मना नहीं कर सकते थे? उनसे बोल नहीं सकते थे क्या कि तुम्हारे पंडित जी आएंगे वही कथा पूजा करेंगे? क्यों नहीं बोला? क्यों? आप उस इलाके के पंडित हैं क्या? हैं? लाइए पैसा वापस दीजिए दक्षिणा के।
नहीं मिलेंगे पैसे। अटल, माँ हमें जरूरत है पैसों की, दादाजी की कमाई है वो, नहीं मिलेंगे। दो हाथ का छोकरा और बातें भर के टोकरा, हैं? वहां जाकर भाषण तो दे ही आया है, अब लोग तो संपर्क करेंगे ही ना। मगर वहां जाना नहीं, वहां का इलाका अमीर है, पूजा पाठ करने से दान दक्षिणा ज्यादा मिलती है, समझे? कहीं लालच मन में ना आ जाए, इसलिए लाओ दक्षिणा के पैसे, वापस करो। नहीं देंगे पैसे तो क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे? यहीं घर के बाहर बैठ जाएंगे और हाँ, पैसे लेकर ही जाएंगे। अरे ऐसे कैसे बैठ जाएंगे घर के बाहर महाराज? तोड़ फोड़ कीजिए और पैसे लेकर जाइए। कम से कम हिसाब तो बराबर होगा। पंडित है हम, पूजा पाठ करते हैं, अंग्रेजों जैसा बर्ताव नहीं करेंगे। इतने समझदार है, फिर भी पैसे लेने आ गए। पैसे नहीं मिलेंगे। अच्छा, नहीं दोगे पैसे? हाँ? तो आप लोग भी काम से जाओगे, सुन लो। हम भी इधर उधर जाकर तुम्हारी सारी जजमानी खराब करेंगे, समझे? पंडित जी, जी सुनिए, ऐसे मत कीजिए। मैं पैसे देती हूँ आपको। पर माँ हमें भी जरूरत है पैसों की। बेटा सुनो, सबसे जरूरी चीज है शांति। इनसे बहस करके उलझने से कुछ नहीं होगा। हम पैसे दे देंगे या चले जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। मैं आती हूँ। समझ गए बेटा अटल? आपकी किस्मत में ही गरीबी लिखी हुई है। आपके पैदा होने के बाद आपके दादाजी ने कहा था कि राजयोग है। राजाओं के यहाँ याचक आते हैं, ऐसे जबरदस्ती पैसे मांगने वाले नहीं। लीजिए दक्षिणा। रुक जाइए माँ।
हुआ अटल? अब क्या? हाँ बाबूजी, बताता हूँ। वैसे आप लोग यहाँ पर आए हैं, आप लोग हैं क्या? अटल, उम्र में बड़े हैं तुमसे ही, ये तरीका है बात करने का? हाँ माँ, मैं बस पूछ रहा हूँ, क्या करते हैं आप लोग, बताइए। अरे पंडित हैं तो तुम्हारे दादाजी की तरह। वो तो ठीक है, मगर कार्य क्या है आप लोगों का?